आमतौर पर देखा जाता है कि हर पति पत्नी माँ बाप बनना चाहते हैं। वे अपनी तरफ से पूरी पूरी कोशिश करते हैं कि संतान को वे प्राप्त करें, लेकिन जब वे इससे वंचित हो जाते हैं तो वे दवाइयां लेना शुरू कर देते हैं। जो कोई भी उन्हें बताता है कि उस स्थान पर एक अस्पताल है या कोई बाबा बैठा है जो संतान पैदा होने की दवाई देता है, तो वे माता पिता वहीं पर चले जाते हैं और उस बाबा से संतान प्राप्ति की विधि पूछकर वैसा ही करते हैं जैसे उसने बताया। ऐसी ही एक सच्ची घटना का जिक्र मैं आप सभी से कर रहा हूं। ये बात मेरे गांव में रहने वाले एक परिवार की है। उस परिवार में 3 सदस्य थे, 2 वे पति पत्नी व एक उस महिला की सास। उस महिला के पास बच्चे नहीं थे। उस महिला की सास को किसी ने बताया कि उनके घर के पास ही एक मंदिर में बाबा बच्चे पैदा होने की दवाई देता है, तो उसकी सास अपनी बहू को रात के समय उस बाबा के पास लेकर गई ताकि कोई देख ना ले और कोई बच्चा पैदा हो जाए। सौभाग्यवश उनके घर एक लड़के का जन्म हो गया। उसके कुछ ही दिनों बाद उस महिला का पति शराब की जकड़ में आ गया। धीरे धीरे उस महिला के 3 लड़के हुए। समय बीतता गया। जब उसका बड़ा लड़का स्कूल जाना शुरू हुआ तो उसकी सास गुजर गई। फिर वह महिला लोगों के घर काम करने जाने लगी। जब उसका बड़ा लड़का 8वीं क्लास में फेल हुआ तो वह घर छोड़कर भाग गया। वह बेचारी महिला 3 साल तक उसकी तलाश में घूमती रही। फिर वह मिला, उसके बाद वह घर आ गया। फिर कुछ ही महीने बाद उसका छोटा लड़का घर से उस महिला से झगड़ा करके भाग गया। वह 4 साल तक ट्रक पर काम करने लगा, वहीं पर रहता और फिर नशे का आदी हो गया। एक दिन ट्रक ड्राइवर की दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। फिर गांव के किसी व्यक्ति ने उसे देख लिया। वह उसे पकड़कर उसके घर लाया। उस महिला को 5 साल बाद वापस अपना बेटा मिला। वह आज भी उस व्यक्ति को धन्यवाद कहती है कि उसकी वजह से उस महिला को अपना खोया बेटा मिला। पर लेकिन अब वह लड़का उसका बेटा नहीं रहा। वह नशे का काफी आदी हो गया था। अभी कुछ ही दिन हुए वह रात को बुरी तरह से नशे में धूत होकर घर आया। उसकी मां ने खाने को पूछा, उसने मना कर दिया। वह अब अपनी मां को 15 दिन से फिर ये कह रहा था कि अब मैं फिर जाऊंगा, अब की किसी को पता भी नहीं चलेगा। वह 15 दिन से तो खाना भी नहीं खा रहा था। मरने से एक दिन पहले उसने अपने सारे कपड़ों में खुद आग लगा दी और अगले दिन सुबह गांव के जोहड़ में डूबने से उसकी मौत हो गई। उसका बड़ा भाई तो कह रहा है कि वह 5 बजे घर से गया है और 5:30 बजे एक व्यक्ति ने उसे जोहड़ की तरफ भी जाते देखा है। फिर 6 बजे उसकी लाश का मिलना। उस मां के लिए एक बार फिर से दर्द भरा इम्तिहान। वह महिला दुखी होते हुए कह रही है कि किसी को भी भगवान ऐसी औलाद ना दे, इससे अच्छा मैं इसे जन्म ही ना देती। अब कोई तो ये कह रहा है कि रात की उसकी उतरी नहीं थी, कोई कुछ कह रहा है, कोई हार्ट फेल बता रहा है। ये तो भगवान ही जानता है कि हकीकत क्या है। अब उस महिला पर क्या गुजर रही होगी मैं ये सोच भी नहीं सकता, क्योंकि उस महिला का सारी उम्र दर्द एक महिला ही समझ सकती है। ऐसे लाखों बच्चे होंगे जिनसे माता पिता ऐसे ही अपनी संतान से दुखी होंगे। अगर आप वो महिला होते तो अब मैं आपसे पूछता हूं कि ऐसी संतान आपके लिए वरदान है या अभिशाप? कमेंट करके जरूर बताइएगा।